देखो स्टूडेंट्स, अप्लाइड डिफरेंशियल इक्वेशन के और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। क्वेश्चन है वेरीफाई दैट y cos x इज अ सोल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। मतलब आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन दिया है y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, वो इसका सल्यूशन है, ये प्रूफ करना है। अब ये जो वेरीफाई करने के लिए इक्वेशन दिया हुआ है ना, इस इक्वेशन को देखो, इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है। मतलब दिए हुए क्वेश्चन को आप कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे? 2 बार। ये यहाँ से प्रूफ होता है। ये कंडीशन हमें लेके आनी है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। किसकी हेल्प से? इस क्वेश्चन की हेल्प से। ये क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं। दोनों साइड पे देखो, y को इधर डिफरेंशिएट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कॉस एक्स को। y का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? dy बाय डी एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ठीक, माइनस का साइन लगेगा ना डिफरेंशिएट होने पर, याद रखोगे। अब फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्यों फिर से डिफरेंशिएट करते हैं? क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आना चाहिए। तो अभी तुम्हारा आंसर क्या आ गया? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई बाई डी एक्स के आगे लगा दोगे डी बाई डी एक्स। अब इधर साइन एक्स के आगे लगाओगे डी बाई डी एक्स, माइनस का साइन मैंने बाहर रखा है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? कॉस एक्स। इधर पे डी वाई बाई डी एक्स को जब फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो अब इसका ऑर्डर 2 हो जाता है। देखो डी और ये डी स्क्वायर डी एक्स डी एक्स स्क्वायर। ठीक, साइन एक्स का कॉस एक्स, ये माइनस का साइन पहले से था, वो साइन यहाँ पे लग गया। अब कॉस एक्स, क्वेश्चन में कॉस एक्स का नाम दिया हुआ है y। ठीक, कॉस एक्स का नाम क्या है? y। तो अब जब हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें पता है डिफरेंशियल इक्वेशन का ये रूल है, जो क्वेश्चन है वो फिर से आ जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद। तो कॉस एक्स को नाम y मिला है, y डाल दिया। इस माइनस y को मैं अगली तरफ ले आऊँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस y इक्वल्स टू क्या बचेगा? 0। हैंस प्रूव्ड। यही क्वेश्चन ने प्रूव करने बोला था आपको। वेरीफाई दैट y cos x इज अ सोल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। y को हमने डिफरेंशिएट किया पहली बार, मिला डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। फिर से डिफरेंशिएट किया, मिला माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स की जगह y डाल दिया, आंसर आपका आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का, जिसमें वेरीफाई करने बोलेगा आपको कि y ऑफ लॉग एक्स, y की वैल्यू क्या दी हुई है? लॉग एक्स। लॉग एक्स का नाम क्या है? y। सल्यूशन है इस इक्वेशन का, ये प्रूफ करना है। इसका मतलब एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिखना चाहिए, एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिखना चाहिए। क्वेश्चन में आपको सॉल्व करते हैं, y को डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड पे। y डिफरेंशिएट होगा, क्या बन जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। लॉग एक्स डिफरेंशिएट होगा, क्या आएगा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन? 1/x। इस x को जो कि डिनोमिनेटर में लिखा है, अगली तरफ अगर मैं भेज देती हूँ डी वाई बाई डी एक्स की तरफ, तो उसके साथ ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या बचा? 1। ठीक, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? ये अगर मेरा फर्स्ट फंक्शन है x और सेकेंड फंक्शन है डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। मतलब क्या करना है, पहले फर्स्ट फंक्शन को लिख देना है, सेकेंड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। देखो सेकेंड वाले फंक्शन के आगे मैंने डी बाई डी एक्स लिख दिया, डिफरेंशिएट करी हूँ, प्लस सेकेंड फंक्शन, अब डी वाई बाई डी एक्स को लिख दो, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, और अगली तरफ जो कांस्टेंट टर्म 1 है उसको डिफरेंशिएट किया है। फिर से बोल रही हूँ, देखो मल्टीप्लिकेशन में 2 टर्म्स है, इस x को हमने डी वाई बाई डी एक्स के पास भेजा था, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फंक्शन का फॉर्मूला लगा रही हूँ, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ 1। अब ये 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? 0। x पहला टर्म एज इट इज लिखना है, डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करना है, क्या हो जाएगा ये? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट होता है तो सेकेंड ऑर्डर बन जाता है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 1, इधर 0। देखो यही आपका रिक्वायर्ड प्रूफ था, वेरीफाई करना था, यही आपको आ गया।
क्वेश्चन में y log x दिया था, उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, पहली बार में x 1/x मिला, x को अगली तरफ भेज दिया dy बाई डी एक्स की तरफ, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हुआ। अब ये जो बचा हुआ है ये आपका रिक्वायर्ड प्रूफ है इक्वेशन के लिए दिए हुए, ठीक है। क्या ये टाइप के क्वेश्चन है कि वेरीफाई करो, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उस क्वेश्चन को आपको वेरीफाई करके जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो लेके आना है। तो सोल्यूशन की तरफ देखना है आपको ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है तो 2 बार डिफरेंशिएट इनको करना ही है, ठीक। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, y इज इक्वल्स टू m sin x प्लस b cos mx। इसको प्रूफ करके आपको d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0 लाना है। देखो डिफरेंशिएट करते हैं इसे, हम डिफरेंशिएट करते हैं, y डिफरेंशिएट होगा क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, ठीक है। साइन mx डिफरेंशिएट होगा क्या मिलेगा, cos mx, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है। अब एक्स्ट्रा टर्म एक m आ रहा है x के साथ, फॉर्मूले में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ साइन x लिखा होता है हमारे पास, डिफरेंशिएट करने को हम उसका आंसर cos x लिख देते हैं, मगर यहाँ क्या लिखा हुआ है, mx लिखा है, x के साथ एक्स्ट्रा टर्म कौन है, m, तो उसको यहाँ पे इनटू में एक्स्ट्रा टर्म को फिर से लिख दो, प्लस b cos mx, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x लिख दिया, मगर यहाँ पे x के साथ एक्स्ट्रा टर्म कौन आ रहा है, m, इस m को एक्स्ट्रा टर्म को इनटू में लगा दो, दोनों टर्म्स में m आ रहा है, वो दोनों टर्म्स का m मैं कांस्टेंट बाहर निकाल सकती हूँ, ठीक। यहाँ का जो प्लस का साइन है, प्लस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, माइनस, कहाँ से आया माइनस, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस बन गया बीच में अब, जो कि पहले प्लस था। दोनों टर्म्स में m नाम का टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, दोनों में आ रहा है। डिफरेंशिएट करने के बाद हमने दोनों टर्म्स में m पाया है एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा m हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है, और पूरे इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएट हो रहा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे a कांस्टेंट है बाहर रुकेगा, cos mx डिफरेंशिएशन है, माइनस के बाद b बाहर रुकेगा, sin mx का डिफरेंशिएशन है, cos mx का डिफरेंशिएशन माइनस sin mx, फिर से mx एक्स्ट्रा टर्म है इनटू में लगा दो, sin mx का डिफरेंशिएशन cos mx, एक्स्ट्रा टर्म m है साथ में लगा दो, फिर से दोनों तरफ m कांस्टेंट आया है बाहर निकाल दो, पहले से एक m था फिर से एक और m आया, m इंटू m कितना हो गया, m का स्क्वायर, यहाँ एक माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, वो भी कॉमन कर देती हूँ, माइनस बाहर निकाल दिया तो दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। अब यहाँ माइनस की जगह कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, तो a sin mx प्लस b cos mx, क्या है ये क्वेश्चन है, a sin mx प्लस b cos mx, इसका नाम क्या है, इसका नाम y है। तो यहाँ सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद हमें पता है डिफरेंशियल इक्वेशन का ये रूल है कि आप अगर सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करते हो तो क्वेश्चन फिर से तैयार हो जाता है। तो इस पूरे टर्म का नाम क्या है, इसका नाम है y लिख दिया हमने। यहाँ पे m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बाहर पहले से है, वो भी इसके साथ आ गया। इन दोनों टर्म्स के आगे माइनस का साइन है, ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई। अब ये क्योंकि इधर गया तो यहाँ क्या बचेगा, 0। यही आपको प्रूफ करना था, देखो करेक्ट, आपका ये प्रूफ आ गया। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। ये क्वेश्चन आईएमपी है, क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व लिखा है, देखो इसमें कोई प्रूफ नहीं है ना, ये बात ध्यान देनी है तुम्हें। ये क्वेश्चन अलग है, ये डिफरेंशियल का ही क्वेश्चन है मगर इसको प्रूफ करना है, ठीक। ये क्वेश्चन डिफरेंशियल का है मगर ये अलग है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इसको समझने के पहले रूल देखो, हमें पता है कि दो टर्म अगर सेम है, कौन से दो टर्म, इसको भी a लिखा है इसको भी a लिखा है, मगर इन दोनों की पावर अलग अलग है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर क्या हो जाती है, इनकी ऐड हो जाती है। दोनों डिवीजन में है अगर, तो इनकी पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, माइनस लगता है, नीचे से ऊपर जो टर्म जाता है उसके आगे माइनस लगा होता है। इनको मैं दोनों को मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकती हूँ अलग अलग करके, मगर जो माइनस वाला टर्म है उसके ऊपर माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि ये नीचे से ऊपर आया है इसलिए उसमें माइनस लगता है, ठीक। इस कंसेप्ट को यहाँ यूज़ करेंगे। देखो क्वेश्चन में लिखा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर 3x माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस 2y। माइनस 2y ये हिंट है,
यहाँ पे e पावर माइनस 2y इंटू में लिखा है, यहाँ क्यों नहीं लिखा है? ये भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, नहीं लिखा उसने, हम लिख लेते हैं। क्या करते हैं? e पावर 3x इंटू ई पावर माइनस 2y, ऐसे इनको अलग अलग कर लेते हैं। हमने कंसेप्ट अभी समझा है, ठीक। इस कंसेप्ट की हेल्प से हम इसे क्या कर रहे हैं? e पावर 3x इंटू ई पावर माइनस 2y, बाद वाले टर्म में जो लिखा है वो एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब यहाँ पे e पावर माइनस 2y पहले वाले में भी, दोनों में कॉमन है, कॉमन आउट कर देती हूँ दोनों को। ये यहाँ से बाहर गया, इसकी जगह कौन बचा? e पावर 3x। e पावर माइनस 2y यहाँ से बाहर गया, इसकी जगह कौन बचा? x स्क्वायर बचा, ठीक। अब ये जो dx है और ये e पावर माइनस 2y, इनको इंटरचेंज कर देती हूँ। मतलब इस e पावर माइनस 2y को dy के पास और dx को इस टर्म के पास। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा करने से हमारे x वाले टर्म dx के साथ और y वाले टर्म dy के साथ आ गए। देखो, y वाला टर्म dy के साथ, x वाले टर्म्स dx के साथ। अब अगर इस e पावर माइनस 2y को मैं नीचे से ऊपर भेज दूँ, नीचे से ऊपर भेजने पे इसकी जो लिखी हुई माइनस की साइन है ये प्लस में बदल जाती है, रूल है ये, ठीक। मैंने देखो इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। क्यों लगाया? dx और dy जब भी अलग अलग होंगे और सिंगल सिंगल अलग अलग लिखे होंगे, dy बाई dx एक साथ नहीं लिखे होंगे, तो क्या हो जाएंगे? वो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन में बदलेंगे। इसीलिए हर एक टर्म के आगे देखो अब इंटीग्रेशन का साइन लगाए। यहाँ मैंने क्या किया? यहाँ पहले ब्रैकेट में दोनों टर्म्स थे और इनको सिंगल dx था, मगर ये dx जब दोनों के पास अलग अलग जाएगा तो ये टर्म्स अलग अलग हो जाएंगे। e पावर 3x x स्क्वायर। अब e पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e पावर x प्लस c। अगर किसी x पे कोई पावर लगी हुई है तो क्या हो जाती है? पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। मतलब ये x का स्क्वायर है तो पावर में 2+1 अपॉन 2+1, यानी क्या हो जाएगी? x पावर 3 अपॉन 3, ठीक है। इंटीग्रेशन में हम जानते हैं पावर बढ़ती है तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? x क्यूब अपॉन 3, नीचे पे भी आएगा वही ना, फॉर्मूले की हेल्प से। तो अभी इसमें चेंजेस देख लेते हैं। e पावर 2y इंटीग्रेट होगा, e पावर 2y ही मिलेगा, मगर एक्स्ट्रा टर्म कौन है? 2, नीचे लगा दो उस एक्स्ट्रा टर्म को, ठीक। जिन्हें नहीं समझता मैं उनके लिए बोल रही हूँ, जिन बच्चों को पता है ये कहाँ से आया है वो ये बात समझ जाएंगे, ठीक। e पावर 3x को इंटीग्रेट करते हैं। अभी e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x होता है तो e पावर 3x को इंटीग्रेट करेंगे, लिख देंगे e पावर 3x। मगर यहाँ सिर्फ x है क्या? नहीं, साथ में एक्स्ट्रा 3 लिखा है, फॉर्मूले में नहीं आता, मगर इसने दिया है क्वेश्चन ने, तो इस 3 को क्या करो? इसको नीचे लिख दो एक बार और। डिफरेंशिएशन में हम साथ में लिखते हैं बाजू में, इंटीग्रेशन में हम नीचे लिखते हैं एक्स्ट्रा टर्म को। और x क्यूब अपॉन 3 कहाँ से आया? ये फॉर्मूले से आया, x पावर n+1 अपॉन n+1, साथ में क्या लगाएंगे? प्लस c। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्वेश्चन IMP है 4 मार्क्स के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। e पावर माइनस 2y वाले टर्म हमने अलग अलग किए, कॉमन आउट किए, कॉमन आउट करके dy वाले के पास y का टर्म, x वाला टर्म dx के साथ, 2 टर्म थे x वाले, दोनों को अलग अलग किया, सब में इंटीग्रेशन का साइन लगाया, इंटीग्रेट किया। एक्स्ट्रा टर्म पावर में जो थे 2y के साथ का 2 नीचे, 3x के साथ का 3 नीचे। रिक्वायर्ड सोल्यूशन।